जी कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के जो लोग आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। सवाल उठा रहा है बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। बचाया जा रहा है, छोटे लोगों पर केवल मुकदमा दर्ज। ये भैया तार ले लो, तार तुम्हारा है भैया। सुना आपने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मंदिर चोरी में जो दान की जो चोरी हुई है राम मंदिर में, उसको लेकर के जिस तरह से इस पूरे मामले को मुसलमानों की तरफ मोड़ देना चाहते हैं। तकरीबन 15 दिन हो गए हैं इस मामले में। जिस तरह से जबरदस्त भत पिट रही है भारतीय जनता पार्टी की इस मामले को लेकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो इसके जरिए सत्ता में आई है, आज वो ये कहने पर मजबूर हो गई है कि राम मंदिर पर सियासत ना करें। वो पार्टी जिसका वजूद ही राम मंदिर की वजह से, राम मंदिर आंदोलन की वजह से आया, और अब जब राम मंदिर वहां पर बनवा लिया है सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करने के बाद, तो उसके बाद लगातार राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पिछली सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी है, भारतीय जनता पार्टी की बनी है देश में, या फिर राज्यों की बात करें, हर जगह राम मंदिर का जिक्र किया जाता है और बाकायदा एक गाना बनाया गया था कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम वापस लाएंगे। ये गाना खूब चलता था, जिसके ऊपर कई बार विपक्षी दलों ने सवालात भी खड़े किए। इलेक्शन कमीशन में उसको लेकर के कई बार दरख्वास्त भी दी, वहां पर शिकायत भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जब बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं और बार बार जो खुलासे हो रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से चंपत राय ने 400 सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए थे, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनका काम था चंदा चोरी को ठिकाने लगाना, पूरा एक रूट बनाया हुआ था, और इनके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था इन सिक्योरिटी गार्ड्स पर, और वो भी ट्रस्ट के पैसे से इनको सैलरी दी जाती थी। बाकायदा नंबर 1 में बैंक के थ्रू इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था, और इन तमाम गार्ड्स का इस्तेमाल वो सिर्फ चंदा चोरी के लिए कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मुसलमानों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के चंदे का सवाल पूछा जा रहा है। बाबरी मस्जिद को के बारे में यह कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के दान के पैसे का हिसाब भी उनके जरिए मांगा गया है। अजय राय ने जब चोरी का सवाल किया और एक पत्रकार ने यह कहा कि अजय राय अब आप लोगों को दान चोर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अजय राय से बाबरी मस्जिद के दान के पैसे का हिसाब मांगा, ये सवाल किया गया है। अब सवाल यही है कि बाबरी मस्जिद के अगर दान में कोई घोटाला भी हुआ है तो उसका जवाब अजय राय कैसे देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही भारतीय मीडिया जब शुरू में ये पूरा मामला सामने आया था तो उस वक्त बहुत ही सोच समझ के कदम रख रही थी। शायद उनको ये आदेश था कि इस मामले पर बात नहीं करनी है, लेकिन जब सोशल मीडिया की ताकत ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया, कई जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस मामले को लेकर के ख़ासतौर से अयोध्या से जिस तरह की रिपोर्टिंग की, बहुत सारे लोगों जो लोकल लोग हैं जब उनसे बात की, और ये साबित हो गया और ये खुलासे होते रहे रोज़ रोज़ कि कितना बड़ा ये घोटाला है। तकरीबन अब जो 1000 करोड़ तक ये मामला पहुंच रहा है, जो चंदा चोरी हुई है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके साथ ही नौकरी देने के नाम पर भी बड़ा घोटाला मंदिर में किया गया है। जिन लोगों को 10,000 रुपये सैलरी दी जाती है उनसे 1 लाख रुपये रिश्वत लिए गए हैं, जिनको 20,000 दी जाती है उनसे 2 लाख लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें बाकायदा कैमरे पर वो लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, जिन्होंने पैसा दिया है नौकरी पाने के लिए। लेकिन शुरू में मीडिया ये कह रही थी कि चंदा कहाँ नहीं होता है। अंजना जैसे बड़े पत्रकार, मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि हर जगह चंदा चोरी होती है, अगर राम मंदिर में भी चोरी हुआ तो कौन सा गजब हो गया। मस्जिदों में चोरी होता है, चर्च में चोरी होती है, गुरुद्वारे में चोरी होता है। ये तमाम सवालात किए जा रहे थे। लेकिन अब जब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं तो अब ये देखने में आ रहा है कि तमाम चैनल्स इस पूरे एपिसोड को लेकर, इस पूरे घोटाले को लेकर स्पेशल शोज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं, जिनका राम मंदिर आंदोलन में जिनका हाथ था, जिनके जिम्मे अब इसकी पूरी सुरक्षा का काम है, इसकी रक्षा का काम है और पूरा देख रेख का काम है, उनके ऊपर कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ ही न सिर्फ चंदा बल्कि जो तहाइफ दिए गए थे, जो तोहफे वहाँ पर दिए गए थे, सोने और चांदी के जो आभूषण वहाँ पर चढ़ाए गए थे, मूर्तियाँ चढ़ाई गई थी, उनके गायब होने के ऊपर भी कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं।